हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। एंड चलिए, अब मैं ये देखूँगी कि आज की जो रीडिंग है वो मैं नेक्स्ट मंथ के लिए निकाल रही हूँ, यानी कि आने वाला जो नेक्स्ट मंथ है वो मेरे डिवाइन बीइंग्स की लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहा है, किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी आ रही है, किस प्रकार की चीज़ें हैं, जो भी सिनेरियो है वो आपके फ्यूचर में जो होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, उससे रिलेटेड मैं प्रेडिक्शन निकालने जा रही हूँ। यानी कि ये रीडिंग वैसे जब भी आपसे मिलेगी तब से रेजोनेट होगी, तो ये नहीं है कि ये रीडिंग मैंने आज बनाई है तो आज मतलब इधर बीच ही आपसे रेजोनेट करे। ये एक टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपसे मिलेगी डेफिनेटली आपसे रेजोनेट होगी, क्योंकि ये डिवाइन के द्वारा भेजा गया मैसेज है, उनके लिए बन रहा है, उन डिवाइन बीइंग्स के लिए बन रहा है। इसलिए जब भी उनके पास पहुंचेगा तभी से उनसे रेजोनेट होना शुरू हो जाएगा एंड उसको आप देख सकते हो। एंड जितनी भी बातें आपसे मिलती हैं रेजोनेट करती है, उसके लिए आप क्लेम ज़रूर करना। एंड सबसे बड़ी बात कि जो लोगों के सामने ये वीडियो रैंडम चला आया है, यानी कि आप मेरे पहले से जो है वो फॉलोवर नहीं हो, मेरे फ्रेंड नहीं हो, मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो, तो प्लीज़ इस चैनल पे जुड़ जाओ एंड ताकि नेक्स्ट होने वाली जो भी फ्यूचर प्रोडिक्शन है, जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में होने वाले डे टू डे लाइफ की जो भी हैपनिंग आपकी लाइफ में हो रही है, जो भी सिनेरियो है, उन सबसे रिलेटेड डिवाइन के थ्रू जो भी कलेक्टिव इन जनरल रीडिंग आप होगी वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। इसलिए डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ के लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एंड अभी तो आ रहा है मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग आपको नहीं मिलेगी, रेजोनेट होगी। जब भी आप देख रहे हो तब के लिए आपका फ्यूचर जो भी होगा नेक्स्ट मंथ के लिए वो प्रोडिक्शन जो है वो शुरू हो जाएगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय परमात्मा, जय दिव्य शक्तियाँ, डिवाइन सोल एंड शिव शक्ति, माँ आदि शक्ति, माँ कल्याणी एंड आप लोग सभी अपने परमात्मा को, अपने आराध्य को, अपने कुल देवी देवताओं को, अपने एंसेस्टर को, वो लोग जो इस दुनिया में नहीं हैं, आपके बड़े बूढ़े माता पिता, सभी को हम आह्वान करिए, याद करिए। एंड कोई भी कठिन परिस्थिति में हम उनका याद करेंगे तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान होना शुरू हो जाएगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरिवंश, जय परमात्मा, कुल देवी, माय एंसेस्टर, माय एंजल्स जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे गाइड करते हैं सारी चीज़ों को करने के लिए, जिनकी संरक्षण में, जिनकी हेल्प से, जिनकी ब्लेसिंग से मैं सब कुछ करती हूँ। देखते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए क्या नीचे निकल के आ रही हैं। जय परमात्मा, जय श्री जी, जय श्री जी। अच्छा, यहाँ पे निकल के आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एलिमेंट। यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। पहला कार्ड निकला है पेंटिकल्स की एनर्जी का, पॉजिटिव का। इसका मतलब है कि वो डिवाइन बीइंग्स जो अपने लाइफ में अपने मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में उनसे मनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, चीज़ें हैं, जो स्ट्रगल चल रहा है वो निकलेगा। आपको सबके साथ एंड सहयोग की ज़रूरत है, यानी कि कोई भी चीज़ आप अकेले दम पे नहीं कर सकते हो। यहाँ पे बात हो रही है कि समाज को लेके, चीज़ों को लेके, या जिस भी वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे लोगों के संग लेके आपको काम करना है, यानी कि विचारधारा का मिलना भी बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास फिजिकली कोई लोग हों, इसका मतलब है कि आप मेंटली भी लोगों से सहमत हों, एक टीम में काम करें, लोगों का समर्थन करें, सपोर्ट करें। एंड आपको अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल वैसी लाइफ हो, सब में आपको सपोर्ट सिस्टम सबका साथ में लेके चलना है, टीम में काम करना है। 3 मंथ्स में या किसी महीने की 10 तारीख को आपकी लाइफ में चीज़ें होने की संभावना है। चीज़ें काफ़ी डिले दिख रही, काफ़ी नहीं मतलब डिले हैं,
तो आपकी लाइफ में चीज़ें जो है वो मनी से रिलेटेड हैं, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, वो मनी से रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, काफ़ी जटिल हैं। एंड आप जो भी चीज़ें कर रहे हो वो सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता से कर रहे हो, यानी कि आप दूसरे का सपोर्ट सिस्टम लेके नहीं चल। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ दूसरों के गाइडेंस से भी चलो, और दूसरे अगर आपको कोई एडवाइस करते हैं तो उसके लिए भी आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहो। तो पहला कार्ड मैंने कुछ इस प्रकार से आपके सामने एनालाइज किया। तो देखें डिवाइन, जय श्री कृष्णा राधे राधे, जय श्री कृष्णा राधे राधे, जय श्री हरिवंश, जय परमात्मा, जय दिव्य शक्ति, डिवाइन सोल। यहाँ पे कलह कलेश दिख रहा है, यानी कि आर्ग्यूमेंट हो रहा है बातों को लेके, चीज़ों को लेके, यानी कि ऐसी विद्रोह वाली स्थिति यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यानी कि आपकी मानसिक द्वंद्व चल रहा है, यानी कि आप जो कहना चाहते हो वो उससे दूसरे लोग जो है वो सहमत नहीं हैं। अगेन आपके सामने एक ऐसी चैलेंजिंग स्थिति है जहाँ पे आपको अपना वर्चस्व दिखाना पड़ रहा है, अपने आप को सही साबित करने के लिए विद्रोह की स्थिति है। 5 नंबर है यहाँ पे, कार्य क्षेत्र में मुझे यहाँ पे संघर्ष दिख रहा है, यानी कि आपके जॉब प्लेस पे हो सकता है कि आप कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है। एंड लोग आपकी बात से सहमत नहीं है, वर्कर्स जो है वो अपने बॉस से सहमत नहीं है, एंड एम्प्लॉय के आपस में भी हो सकता है नहीं होती है किसी भी बात को लेके। यहाँ पे एक जस्टिस के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए, क्योंकि 5 नंबर जो है बुध को रिप्रेजेंट करता है, फायर एनर्जी है। यहाँ पे करियर की तरफ से बहुत ज़्यादा संघर्ष दिखाई दे रहा है। अगेन एक 9 का कार्ड है, यानी कि फ़िलहाल आपकी जो स्थिति है उसमें कोई मेजर चेंज होते हुए नहीं लग रहा है। आपको यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है करना पड़े, लेकिन आपने अपने लिए जो है वो लोहा लेना शुरू कर दिया है, एक टीम वर्क में है। एंड ऐसा लगता है कि 2 अलग अलग गुटों में भी हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आपकी फैमिली में भी हो सकता है कि आपसे लोग एग्री ना करते हों, आपके वर्क प्लेस में भी हो सकता है कि लोग आपसे एग्री ना करते हों। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन जिस चीज़ के लिए भी ये कलह कलेश संघर्ष विद्रोह चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो बहुत ही पॉजिटिव वे में चल रहा है। यानी कि इसका मतलब नहीं कि आप ऐसे ही बिना मतलब लोगों से लड़ रहे हो। आप जो लड़ रहे हो किसी न्याय उचित चीज़ के लिए, क्योंकि वेंट्स के कार्ड निकल के आए हैं, इसका मतलब यही इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ में जो भी कलह कलेश चल रहा है वो अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, अपने आप को मनी से रिलेटेड सेव करने के लिए, अपने जॉब या कैरियर या पढ़ाई से संबंधित कोई बात है। एंड जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का, जिससे दिखा रहा है कि आप न्याय उचित चीज़ों के लिए स्टेप ले रहे हो, ना कि बिना फालतू आप लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहे हो। आप जो कर रहे हो वो अपने हित के लिए कर रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो, अपने कैरियर, अपने एजुकेशन के लिए कर रहे हो। तो जय श्री कृष्णा राधे राधे। अगर आपकी फैमिली लाइफ में भी ऐसा है तो आप किसी अच्छी, यानी कि किसी न्याय उचित बात के लिए ही यहाँ पे कलह कलेश कर रहे हो। ऐसा नहीं कर रहे हो कि हाँ आप एक झगड़ालू टेंडेंसी के, आप जो स्टेप ले रहे हो वो ये चीज़ें आपके फेवर में आएंगी डेफिनेटली। ये जो कलह कलेश आपकी लाइफ में चल रहा है एंड लोगों से एग्री ना होना, ये सारी चीज़ों के लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज है। आपने जो स्टेप लिया है इसका निवारण डिवाइन बहुत जल्द करेंगे, और इसी वर्ष इसी साल चीज़ें होंगी। सन का कार्ड निकल के आया है, एक नई शुरुआत को इंडिकेट करता है, यानी कि चीज़ें आपके फेवर में जो हैं वो डेफिनेटली होंगी। ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एक नई शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग, एक स्वस्थ धवल शांत प्रिय मन से चीज़ें होंगी, यानी कि लाइफ की एक नई जर्नी होगी, एक नई अपॉर्चुनिटी करियर के क्षेत्र में, सभी चीज़ों के क्षेत्र में, एंड एक न्याय जस्टिस, जिसके लिए सारी चीज़ें हैं। डेफिनेटली यस का कार्ड है, फायर एनर्जी है। जो भी अपने काम कर रहे हो, अपने लिए स्टेप ले रहे हो, उन सब का आपको जो आउटपुट है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड उसका इतना ज़्यादा कि आपके कैरियर, सन का कार्ड निकल के आया है, नंबर 1 का कार्ड निकल के आया है, और ये जो साल भी चल रहा है वो यही है। तो 100% डिवाइन का मैसेज है कि डेफिनेटली जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। 100 एंड 200% मैं बोलूँगी कि चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। यानी कि जो भी आप स्टेप ले रहे हो, यहाँ कला कलेश कर रहे हो, वो चीज़ें पॉजिटिव वे में रंग लाएंगी। यानी कि आपका संघर्ष है, कैरियर को लेके हो या किसी भी क्षेत्र में लेके हो, उसमें आपको जस्टिस मिलना स्वाभाविक है। यानी कि अगर आप संघर्ष कर रहे हो अपने जॉब में, कैरियर में, किसी भी चीज़ में, जिस फील्ड में जिसमें आप लगे हुए हो, मेहनत कर रहे हो, डेफिनेटली ये मेहनत इस साल रंग लेके आएगी। आगे नेक्स्ट देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है। जय श्री कृष्णा।
फिलहाल मुझे लग रहा है कि जो भी डिवाइन बीइंग्स मुझसे जुड़े हैं वो अपने कैरियर को लेके ही काफ़ी वरीड हैं, क्योंकि जिस प्रकार के यहाँ पे डेक निकल के आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि आप अपने लाइफ में अपने फाइनेंस को, अपने पढ़ाई लिखाई, अपने कैरियर को, जॉब को लेके यहाँ पे संघर्ष कर रहे हो। डेफिनेटली यहाँ पे निकल के आया है 3rd नंबर का कार्ड्स, यानी कि एक नेगेटिव डेक यहाँ पे आ गया है 3 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है किन्हीं वे में आपके संग पास्ट में इनजस्टिस हुआ है, आपके संग हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन हुई है, कुछ आपने लॉस सहा है, या कोई ऐसी चीज़ आपने फेस कर ली जिसके लिए आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मुझे यहाँ से धोखा मिलेगा। वो चीज़ें भी आपने फेस की हैं। हो सकता है वो चीज़ें ऐसी हो कि जहाँ पे आपने आपके पर्सनल रिलेशनशिप में 3rd पार्टी सिनेरियो देख लिया हो, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी रिश्ते में आपने चीटिंग को बर्दाश्त किया हो, एंड सडन आपका बिल्कुल दिल टूटने वाली एनर्जी में आप गए हो। कुछ इस प्रकार की चीज़ें भी रही हैं, यानी कि पर्सनल एरिया में भी काफ़ी अप डाउन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कैरियर आपका अच्छा रहने वाला है, पर्सनल एरिया में थोड़ा सा यहाँ पे मुझे चैलेंज दिखाई दे रहा है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जो भी डिवाइन बीइंग्स इस रीडिंग से जुड़े हैं उनके लाइफ में नेक्स्ट मंथ में क्या सिनेरियो और हो सकता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको किसी से चीटिंग का सामना करना पड़ सकता है, एंड यस, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद जो है उड़ जाएगी। यानी कि अब सिर्फ आप अपने कैरियर पे फ़िलहाल फोकस करो। एंड यहाँ पे दिल टूटने की, बेचैनी की, एंजाइटी से संबंधित कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। क्या डिवाइन बीइंग्स की लाइफ में इनके लव वंस को लेके चीज़ें थोड़ा नेगेटिव हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आगे आने में आप थोड़ा सतर्क हो जाओ। हो सकता है कि आपके पर्सनल चीज़ों में आपको चीटिंग का सामना करना पड़े, रिश्तों में आपके संग कुछ ऐसा हो जिससे कि आपका हार्ट ब्रेकिंग है। यहाँ भी बोला जा रहा है सिचुएशन को डील करने के लिए आपको उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है, थोड़ा सा लाइटली चीज़ों के संग डील करना है। 3 नंबर का कार्ड अगेन यहाँ पे निकल के आया है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति का नंबर है। आपको हर्मिट, आपको द हैंडमैन की एनर्जी मिली है, यानी कि आपको अगर किसी सिचुएशन में थोड़ा सा झुकना पड़े, बैक स्टेप पे जाना पड़े, तो डेफिनेटली उसके लिए रेडी रहो। हो सकता है कि कैरियर में आपको एडजस्ट करना पड़े, हो सकता है पर्सनल लाइफ में भी आपको एडजस्ट करना पड़े। चीज़ों को बैलेंस बनाने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी खुद की अवेकनिंग करनी होगी, थोड़ा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, एंड अपने एग्रेशन को होल्ड पे रखना होगा। कार्य के क्षेत्र में भी हो सकता है कि आपको लोगों को बर्दाश्त करना पड़े, सहना पड़े, एंड इसकी वजह से आप थोड़ा सा आध्यात्मिक एंड थोड़ा सा फिजिकल वर्ल्ड में, यानी कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल, थोड़ा सा फिजिकल वर्ल्ड के बीच में अपने आप को हैंग कर लो। यानी कि आप फिजिकल वर्ल्ड को तो नहीं छोड़ सकते, और ना ही आप एकदम से आध्यात्मिक ही हो सकते हो कि आप बाबा का चोला धारण कर लो। इसलिए आपकी इतनी ज़्यादा परमात्मा ने अवेकनिंग कर ली है। यहाँ पे आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो चुका है, यानी कि अब आप समझ बूझ के सारी सिचुएशन पे डील करते हो, क्योंकि पास्ट में भी आपका वैसे भी देखा जाए तो अब कितनी लाइफ की बड़ी जर्नी में भी आपने बहुत कुछ अप डाउन देखते 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 आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड इतना ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं ना, मिच्योर हो चुके हैं मेंटली, कि आप चीज़ों के संग कैसे डील करना है, कब कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है, वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो जान चुके हो। और बहुत तरीके का धोखा, चीटिंग, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन को झेलने के बाद आपकी बहुत अच्छे तरीके से हीलिंग हो चुकी है, मैच्योर हो चुके हैं, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। और आपको पता है कि ये सारे पास्ट लाइफ के कर्मा चीज़ें हैं जो हमेशा अप डाउन बन के लाइफ में आए हैं, आ रहे हैं और आते जाते रहेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ताकि चीज़ों को, इस जीवन को निकालने के लिए आप वैसे समझ लो कि जीवन में सिर्फ हम सब अपना अपना रोल अदा करने के लिए आए हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी कुछ नहीं, परमात्मा की देन है। एंड अपनी लाइफ को हंसी खुशी से कैसे अच्छे से बिताना है, इस चीज़ की अच्छी से आपको अवेकनिंग हो चुकी है। आप अवेयर हो, आप उतना ओवर रिएक्ट नहीं करते हो जितना कि आप पहले किया करते थे। बहुत ही ज़्यादा मेच्योरिटी लेवल पे हो। एंड वर्क प्लेस पे भी हो सकता है आपको अगर एडजस्ट पड़ना पड़े तो आप बहुत ही अच्छे नेचुरली से एडजस्ट हो जाओगे। एंड कहीं आपको दबना पड़े, झुकना पड़े, मानना पड़े,
हाँ में हाँ मिलाना पड़े तो आप यस बिल्कुल यस में यस करने के लिए तैयार हो। तो इस प्रकार से आप अपनी लाइफ को एक अच्छे पैटर्न पे ला सकते हो। एंड बहुत कुछ अप डाउन के बाद जाके आपकी लाइफ में इस तरह की स्टेबिलिटी, मेंटल पीस आपकी खुद की हीलिंग के थ्रू यहाँ पे मुझे होता हुआ दिख रहा है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे डिवाइन बीइंग्स की लाइफ में नेक्स्ट लाइफ क्या होने वाला है, कप्स की एनर्जी है, यानी कि कहीं ना कहीं से डिवाइन आपके लिए एंजलिक ब्लेसिंग जो है वो भेज रहे हैं परमात्मा। कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जैसे कि आपको ऑलरेडी सन का कार्ड मिला हुआ था, आप देख सकते हो ना, सन की ऊर्जा में थे। तो आप जो है इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद, इतनी सारी चीज़ों के बाद, इतने ज़्यादा चीज़ों को अच्छे ढंग से करना सीख गए हो कि डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग आई है कि सारे निगेटिव चीज़ें, तत्व जिनकी वजह से आप हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन में थे, आपकी मानसिक स्थिति हिली हुई थी, वो सबको हील करने के लिए परमात्मा ने आपको एक कप्स की एनर्जी में डाला है। हो सकता है वो रिश्ते जो आपके लिए नहीं बने थे वो आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएं, चले जाएं, एंड आप यही बोलोगे ना कि अच्छा हुआ मेरी गगरी टूटी, मैं ही पन्नियाँ भरण से ही छूट गई, ना रहेगा बाँस ना रहेगी बाँस बजेगी। बाँसुरी कुछ इस प्रकार से है कि शायद आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ों का एंड होना ही था। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों का एंड हुआ है। एंड अब जब आपसे ये रीडिंग आ रही है आपके सामने, तो आप 100% अलर्ट हो जाओ, क्योंकि ये रीडिंग मिल गई है तो इससे मतलब कि आपको ये मैसेज पहले से ही पता चल गया है कि कुछ चीज़ों का एंड होना, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप का अंत होना तय है। एंड जब ये चीज़ें हटेंगी तो आप इसके लिए पूरी हीलिंग आपकी रहेगी, आप पूरा सेटिस्फाइड रहोगे कि हाँ मैंने इस तरह की रीडिंग देखी हुई है। उन झमेलों में अब नहीं पड़ना है, आपके लिए डिवाइन ने कुछ अच्छा, बेहतर और बेहतरीन सोच के रखा हुआ है। ऑटोमेटिक ये जो टैरो की रीडिंग्स होती हैं ना, इसीलिए होती हैं कि लोग अपनी हीलिंग, अपनी अवेकनिंग एंड मेंटली प्रिपेयर हो जाए, ताकि आपको वो जो जाता है ना कि 440 वोल्ट का जो शॉक लगता है, झटका, वो थोड़ा सा नहीं लगेगा। आप ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर रहोगे। तो इसलिए टैरो प्रोडक्शन के थ्रू आपकी हीलिंग ऑलरेडी रहेगी। आपको पता है कि नेक्स्ट वेरिएशन क्या होने वाला है, तो इस प्रकार के लिए। लेकिन ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जितनी बातें आपके संग रेजोनेट हों उन्हीं बातों को लीजिएगा। सारी बातें सबके लिए हों ये सभी बोलते हैं, तो मैं भी ये बोलूँगी कि सारी बातें सबके लिए नहीं होती हैं। जितनी बातें आपको मिल रही हैं उतनी बातें लीजिए, दूसरों की एनर्जीज़ को प्लीज़ अपने ऊपर लेने की कोशिश ना करें। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बस मैं एक डेक और शफलिंग करके निकालूंगी, फिर बॉटम ऑफ द डेक एंड डिवाइन के थ्रू देखूंगी कि क्या ब्लेसिंग एंड क्या चीज़ें हैं जिसके लिए डिवाइन आपको आगाह करना चाहते हैं पहले से ही। जय श्री कृष्ण। आपके संग डेफिनेटली जस्टिस होगा। जिन चीज़ों में आप जस्टिस का वेट कर रहे थे, डेफिनेटली उन चीज़ों का जस्टिस जो है वो आपके संग होगा, न्याय होगा। एक्शन लेने के लिए परमात्मा ने खुद अस्त्र उठा लिया है। यहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आपके संग इनजस्टिस हो रहा है, चाहे वो कैरियर में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, उन चीज़ों में आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा। एंड अब मैं देखती हूँ इसका बॉटम ऑफ द ओके वाह, इसका बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स का मतलब है कि आपकी लाइफ में कंप्लीट सन आने वाला है। पाइसेस यहाँ दिख रहा है, वाटर एलिमेंट, यानी कि से ही आपकी सारी आर्थिक स्थिति, इमोशनल स्थिति सही होगी। जैसे आप फैमिली लाइफ डिजर्व करते हो वो सारा कुछ आपकी लाइफ में होगा, यानी कि आपका पर्सन आपके साथ होगा, वो पर्सन जिसके लिए डिवाइन ने भेजा है, यानी कि उन चीज़ों का अंत होगा। एंड वो रिश्ता आपकी लाइफ में आएगा जो आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग है, जो डिवाइन ने भेजा है। यानी कि अनटसेंट रिश्ते से आप निकल जाओगे और एक परमानेंट अच्छे रिलेशन में आप आओगे, जो आपके लिए आपका सच में पार्टनर होगा। वो कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, वो किसी इमोशनल रिश्ता यानी कि मैरिज का रिश्ता भी हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, या फिर कोई अच्छा ऑफ़र या अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। तो डेफिनेटली इसका यही मतलब है। एंड अगर इसका बॉटम ऑफ द डेक देखें तो इसके नेक्स्ट भी आपके लिए चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है, यानी कि 6 वीनस का नंबर मिल गया है, यानी कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में, कैरियर में बहुत बड़ा उठान जो है, उछाल देखने को मिलेगा, विक्ट्री मिलेगी। यानी कि बहुत सारी उठापटक के बाद डिवाइन ने आपके लिए
अंत भला तो सब भला वाली जो एनर्जी होती ना, वो आपके लिए भेजती है। तो देखते हैं डिवाइन का की तरफ से जो मैसेज आ रहा है, परमात्मा का जो गाइडेंस है वो भी ले ही लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्स, एंजल्स एंड हमारे जो दिव्य एनर्जीज हैं, हमारे ऑल माइटी, हमारे ऑल गॉड्स, तो गॉड से देख लेते हैं कि कौन से परमात्मा हैं। आप सभी जो अपने डिवाइन बीइंग्स जो हैं, जिस भी एनर्जी को मानते हैं, जिस भी दिव्य शक्ति को मानते हैं, जिस भी आराध्य को, ईष्ट को मानते हैं, उनका ध्यान कर लीजिए। एंड ये मैसेज जो आएगा वो उन्हीं के थ्रू ही आएगा आपके सामने। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ डिवाइन, किसी चीज़ के लिए डिवाइन यहाँ पे नो बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर आप अपने सोच रहे हो ना कि ये चीज़ें नहीं होंगी या वाह ये सब फेक होता है, ऐसी एनर्जीज नहीं होती, बिल्कुल नहीं। ये धारणा मन से निकाल दो। और इसका बॉटम ऑफ द डेक तो यही आ रहा है कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी का अंत है। यानी कि आप सोच रहे हो ना कि ये चीज़ें नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। आपकी लाइफ में आ रहा है रोमांस, नेगेटिव चीज़ों का अंत हो रहा है और आपकी लाइफ में आ रहा है रोमांस। तो रोमांस के लिए आप रेडी रहो। किसी चीज़ की हो सकता है आपकी लाइफ में रिकवरी होते हुए भी डिवाइन दिख रहे हैं। यानी कि अगर पास्ट में आपने कुछ खोया है, ये जो नो का डेक है इसको मैं एनालाइज कर देती हूँ। ये नो का डेक मतलब है कि अगर आपके मन में अभी संतुष्टि नहीं है, आप सोच रहे हो कि ऐसी कोई एनर्जीज नहीं है, सब काम नहीं करता, तो ये वाला थॉट मन से निकाल दो। हो सकता है कि बहुत सारे वीवर्स के माइंड में ये चीज़ चल रही है, इसलिए डिवाइन ने मुझे मैसेज बोला कि नो की एनर्जी को हमेशा के लिए निकाल दो। नो जैसी चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, ये सारी निगेटिविटी निकाल दो। और आपकी लाइफ में जो है आपका जो पार्टनर है वो आएगा। आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आ सकता है, आपकी लाइफ में रोमांस आएगा। वो कहाँ गया, हाँ आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। एंड किसी चीज़ की रिकवरी, यानी कि पास्ट में अगर कोई चीज़ आपकी, कोई रिलेशनशिप है, कुछ खो गया है, तो वो कोई भी पर्सन है जो आपके लिए सही है, तो डिवाइन डेफिनेटली उसको आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। तो ये थी छोटी सी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की होगी। तो जितनी भी बातें आपसे रेजोनेट की हैं उसके लिए क्लेम ज़रूर करना, यस इट इज़ क्लेम। एंड चैनल पे नए हो, पेज पे नए हो, तो प्लीज़ आप जुड़ जाओ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।